और दबाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नदीम अहमद कराची से, आमिर अहमद कनाडा से और कामरान अहमद सऊदी अरब से। कैसे हैं आप लोग? अब अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई होगी, आज आपको खुशी तो बहुत हुई होगी। ये बिल्कुल पाकिस्तान की इखलाकी जीत है। और मैं वो उन लोगों से मिलना चाहूंगा जो टूर्नामेंट के शुरू में बड़े गुरूर वाले मैसेज दे रहे थे कि ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एशियन जो टीमें हैं 7वें 8वें दर्जे की, और हमारी तो 5वें दर्जे की टीम भी खेलने के लायक थी। आखिरी 2 मैचेस के अंदर देखा जाए तो इंडिया को शिकस्त हुई है। श्रीलंका के मैच में भी सुपर ओवर में, और आज पाकिस्तान अपनी हिमाकत से आ रहा है, वरना ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। भाई, हिमाकत से आ रहा है या खेल के आ रहा है, बात सारी है कि पाकिस्तान ऑन पेपर हार चुका है। और आमिर और कामरान, ये जो हार है ना, ये एक दिन में नहीं होती। ये जो है ना, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये लैक ऑफ परफॉर्मेंस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी एक्यूमुलेशन है आपके। जो जैसे जीतने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है ना, इसलिए हारने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपको आपको अपनी टीम को खराब करना पड़ता है, आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर को खराब करना पड़ता है, आपके अपने टीम की कॉम्पोजिशन को खराब करना पड़ता है। और ये एक दो दिन में नहीं होता, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आप स्ट्रक्चर तबाह करते हैं, आप मोटिवेशन को खत्म करते हैं, आप ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जो नाअहल हो। अब बात फिर वही हो जाती है कि आपके, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से, हम स्टार्ट कर काम नई बात करेंगे। आज पुरानी बात नहीं करेंगे, कोई भी मैं ऐसी मैच का पुरानी कोई बात नहीं रिव्यू नहीं करेंगे दूंगा। जो अस्सलाम सबने वालेकुम सुनी हो। सबको। मैं मैच के किसी रिव्यू पे बात नहीं करूंगा, वालेकुम क्योंकि सलाम। हमारी जो नेशन है तो वो माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है, और इतनी उनको एनालिटिकल अप्रोच उनकी बहुत स्ट्रांग है क्रिकेट के हवाले से, कि वो समझ सकते हैं कि क्या है। मैं बात करूंगा सबसे पहले जिस आदमी की वजह से मैच हारे हैं मैच का, उसका नाम है हारिस रऊफ। ठीक है जी। एस बॉलर है हमारे। 50 रन से ऊपर दिए उन्होंने उस मैच में जहां के ऊपर बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी और हिटे लगाना मुश्किल हो रहा था। ठीक है जी। 5 अक्टूबर 2018 को इनका डेब्यू हुआ है। ठीक है जी। आज 7 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट इनको खेलते हुए क्रिकेट, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। 31 साल की इनकी उम्र हो गई है। तो अब यहां से अब आप अंदाजा लगाएं, अगर हारिस रऊफ का सब्स्टिट्यूट हम नहीं तलाश कर सके, तो अब आप इससे रूट कॉज एनालिसिस करते जाएं, फिशबोन डायग्राम बनाते चले जाएं इसकी, कि क्या वजह है कि हमारे पास शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के अलावा कोई तीसरा बॉलर तैयार नहीं है। ठीक है जी। हम बात करते हैं इसके ऊपर। मेरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये है, जो मुझे नजर आता है वो ये है कि ये टोटल कोलैप्स है सिस्टम का। ठीक है जी। और नदीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जानबूझ के खराब किया जाता है। सही है। इसके अंदर जो जिन जिन लोगों के जो मकासद हैं वो पूरे हो रहे हैं डेफिनेटली, तभी रिपीटेडली वो फेलियर्स खेल रहे हैं जिन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हारिस रऊफ को इम्यूनिटी दी गई टेस्ट क्रिकेट से कि जी टेप के बॉलर हैं, स्टेमिना नहीं है, ये 4 ओवर कराने के बेहतरीन बॉलर हैं, 20-20 ओवर के T20 के स्पेशलिस्ट हैं। 10 ओवर की ट्रेनिंग करवा देंगे हम इनको। ठीक है जी। 7 साल में पहली दफा फर्स्ट क्लास खेली है इन्होंने अभी, जाकर उसमें भी इंजरी हो गई थी। ठीक है जी। जिस शख्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क की, ठीक है, जो शख्स ग्रीन शर्ट पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है, विद ऑल हिज ड्यू रिस्पेक्ट, हम उसकी कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे, लेकिन someone has to deliver the goods, and if he is not capable of delivering, he should leave the place for someone जो कि केपेबल हो। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। सिस्टम में क्या कोई दूसरा बॉलर नहीं है? मैं मान नहीं सकता। 25 करोड़ की आबादी में एक ही क्रिकेट हो रही है, जरूर कोई ना कोई होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो माफिया है ना, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को 20 साल पीछे फेंक दिया है मजीद। ठीक है जी। जो 4-5 बिल्कुल सही। क्रिकेटर्स, जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि देखें, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। आपको मैं एक मजेदार न्यूज सुनाता हूं, हो सकता है आपको पता हो। जब मैंने खबर सुनी तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और बीइंग अ क्रिकेट लवर सिंस माय चाइल्डहुड, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, यकीन माने। नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। आपको ये खबर पता है? कब? 20-20 ओवर। नहीं। जी परसों हुआ है। बीस बीस
ओवर की क्रिकेट में नेपाल ने वेस्ट इंडीज को 19 रन से हरा दिया। मैं परसों काम करते हुए रात में कुछ ऑफिस का काम कर रहा था, तो मेरी आदत है कि मैं ऐसी क्रिकेट लगा के आवाज म्यूट करके देखता रहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम खेल रही थी। ग्रेग चैपल, इयन चैपल, और यहाँ से गार्नर, होल्डिंग, रॉबर्ट्स, डैनियल, बॉयस, ये लोग गेंद कर रहे थे। 50 ओवर में 122 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिस्बेन के अंदर अपने ग्राउंड पर। खेले ही नहीं जा रहा था, खेलने नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी का सर हमने यही असर किया। मैं आज नाराज नहीं हूं, इट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन हम कब तक पिटे हुए मोरों पर पैसे लगाते रहेंगे? हम कब तक? हारिस रऊफ 4 साल से डिलीवर नहीं कर रहा। हम हमेशा कहते हैं नहीं जी, जिताएगा जिताएगा जिताएगा। नदीम भाई, इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ सिस्टम। इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ, मैं आई एम स्पीचलेस। इमोशन से खेलते हैं। मसला ये है कि मजबूरी नहीं है, शौक है अभी तक, कि देखते हैं और कोशिश करते हैं कि बकअप करें, आवाज रेस करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माफिया है ना, ये इसको मार के ही छोड़ेगा। एक दिन वो वक्त आएगा कि हम बैठ के बात कर रहे होंगे आज पाकिस्तान नेपाल से भी हार गया। मैं 3 बातें करूंगा नदीम भाई, रूट कॉज एनालिसिस आप लोग करें, आरएस पे बात करें, पाकिस्तान में बैकअप सिस्टम जो बॉलिंग है उस पर बात करें। एक पीछे से बात करता हूँ जल्दी से, मुझे याद आ गया अभी। इमरान खान आया था, इमरान जख्मी हुआ तो पीछे 4 फास्ट बॉलर्स आए, राशिद खान, शाहिद महबूब, अजीम हफीज, जलालुद्दीन। ठीक है, 80s की बात है। सरफराज नवाज बूढ़े हो चुके थे उस वक्त तक, वो उसमें वो नहीं था, निप नहीं रहा था। ये 4 बॉलर्स खेल रहे थे। इमरान आए वापस 85 में। इमरान ने 82 में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था पाकिस्तान इंडिया की सीरीज के दौरान, शिन फ्रैक्चर, 1.5 2 साल बाहर बैठे रहे। 84 85 में सेहतमंद होकर वापस आए। उस दौरान में ताहिर नकाश भी आए, अजीम हफीज, शाहिद महबूब, राशिद खान, जलालुद्दीन और इस तरह के, मोहसिन कमाल, इस तरह के बॉलर्स करते रहे, जिन जो जो पाकिस्तान को कोई टेस्ट मैच फास्ट बॉलिंग से नहीं जिता सके। जावेद मियांदाद स्पिन विकेटें बनाते थे, अब्दुल कादिर से, तौसीफ अहमद से, इकबाल कासिम से मैच जीत जाते थे। मुझे मुझे और आमिर को याद है, हम दोनों अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैच देखते थे, तो मुदस्सिर नजर एक सरफराज नवाज कराते थे, उधर से मुदस्सिर नजर अटैक कराते थे। पाकिस्तान की बॉलिंग में इमरान खान आए। इमरान खान के आने के बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस आए, आकिब जावेद आए, एकदम से टैलेंट आया और वो उनको लेके चले। उसके बाद उन्होंने पीछे शोएब अख्तर, मोहम्मद अकरम आते रहे, बॉलर्स, उमर गुल आते रहे। बॉलिंग कहाँ है नदीम भाई, आमिर भाई, बॉलिंग किधर है यार? जाहिद, मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, किधर है बॉलिंग यार? मुझे बताएं। तो इसका मतलब है सिस्टम फेलियर है। ये 6 फ्रेंचाइज क्या कर रही हैं, मुझे बताएं आप। इंडिया आज, मैं, आप यकीन करें, मैंने ग्रुप पे मैसेज छोड़ा था। मैंने कहा था आज ये आउट हो जाएगा अभिषेक शर्मा, और ये इन आज, यार 33 पे 9, 33 पे 9। क्या कोई रेड फ्लैग है या हमारी बदतरीन बैटिंग है? अगर रेड फ्लैग है तो फिर बेकार है, फिर तो सब कुछ, फिर तो सब डिसाइडेड कहीं और से ही होता है। हम कब से रो रहे हैं इन चीजों को, 2011 का फाइनल, सेमीफाइनल से रो रहे हैं, सब चीजों से रो रहे हैं, तो फिर बात ही बेकार है यार। अगर रेड फ्लैग है हर तरफ, क्या फायदा है फिर टाइम जाया करने का? लोग क्यों अपने इमोशंस को खराब करते हैं? तो मैं ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मगर डिसअपॉइंटेड हम हूँ। तो बात करें नदीम भाई हारिस रऊफ पर, बॉलिंग पर, क्रिकेट सिस्टम पर, और प्लीज, फॉर गॉड सेक, रेज योर वॉइस टू रिमूव दिस कैप्टन। इतना वाहियात कप्तान तो बाबर आजम भी नहीं था, सॉरी टू से। क्या कहते हैं आमिर भाई? बाबर आजम के लित्ते ले लिए, रिजवान के जी। लित्ते ले लिए, ऐसा, मतलब इनविजिबल कप्तान जिसकी कोई प्रेजेंस कहीं फील नहीं होती। मुझे याद है 92 के वर्ल्ड कप में, यार इमरान खान की क्या बात करें यार, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, इवन हमारे पास उसके बाद एक लिस्ट आ गई थी कैप्टन्स की। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ जरा, थोड़ा सा गुस्से में हूँ। तो यार ना बॉडी लैंग्वेज से कैप्टन लगता है, ना बैटिंग से कैप्टन लगता है, ना किसी एटीट्यूड से। वो इनॉग्रल मीटिंग हो रही है, सारे लोग तमीज से बैठे हैं, ये ऐसे हाथ करके पीछे टांगे चीर के बैठा हुआ है। इसको किसी ने कोई सिखाया नहीं कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री ऑफ 25 करोड़ पीपल, और जिसका एक स्पोर्ट्स है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी वाहियात है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी किस्म के कोई नुमाइंदा हैं किसी वर्ल्ड क्लास टीम की। ये तो मैंने भी नोट किया था कि देखिए, कॉमन सिस्टम जो है ना, सिस्टम, आपका सारा सिस्टम फेल हो चुका है।
इस मुल्क में अनफॉर्चुनेट ये है, आप तो तैयार नहीं होते क्रिकेट के अलावा किसी पे बात करने के लिए। मैं यहाँ बात करता चलूँ कि आपका एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, यदि मैं आप क्रिकेट के आपका अलावा हेल्थ भी सिस्टम करेंगे खत्म यार हो गया। क्रिकेट पे तो। मैं ये चाह रहा था यार, हमारा नॉन हाँ। पॉलिटिकल रहे लेकिन कुछ और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे आज आपका नहीं वो नहीं, आजकल आप दुनिया अर्बन प्लानिंग पे की काम कर रहे हैं, मैं कुछ उस दूसरी वेलफेयर की चीजों पे देख रहा हूँ चीजें। इस पे इसके अलावा भी करेंगे प्रोग्राम्स। तो ये, अब आप देखें कि जब आपके मुल्क में सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो तबाह हो चुके हैं, पब्लिक सर्विस के तमाम इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुके हैं, हम लोग इसमें किसी का भी कसूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही आपके कोई मखसूस तबका कसूरवार है, सब कसूरवार हैं। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि एक अर्बन पढ़ी लिखी जो वाइट कॉलर जो है आपके जो जॉब करते थे, या अर्बन पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास है, उसके लिए पाकिस्तान में जो स्पेस है ना वो श्रिंक से कमतर होती जा रही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने उनका उनका कहना यह है कि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर पाकिस्तान में नजर नहीं आता। और कामन इसकी, और आमिर, ये सबसे बड़ी जो है इसकी वजह मैनिफेस्टेशन ये है कि हमने हेल्थ और हेल्दी एक्टिविटीज को जो है ना बिल्कुल अपने मुल्क में खत्म कर दिया है। आप देखेंगे पाकिस्तान used to be a sporting nation. Now Pakistan don't have any sports or in the world ranking of any sports. आप बस जस्ट फिलिंग द गैप, और कुछ लोग जो है ना अपने गैर मुल्की दौरे करने के लिए, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी यहाँ पे ये है कि आप गैर मुल्की दौरे कर 3 दिन के दौरे के लिए भी ना आप अपना नाम डाल देते हैं उसमें, किसी एथलेटिक में, किसी उधर में कोई सैफ गेम हो रहे हैं, कोई जने एशियन गेम हो रहे हैं, फलाने गेम हो रहे हैं। वो 3 दिन में जाके बाहर, या 7 दिन में जाके किसी डेलीगेशन का पार्ट बन के, जिसमें ना उनका खबरों में नाम आता है ना उनको दुनिया में कोई पहचानता है, कभी किसी वक्त में आपके बराबर में आके खड़े हो जाए तो आपको ये भी नहीं पता होगा ये शख्स जो है आपके बराबर में कौन खड़ा हुआ है। मगर वो जो स्पोर्ट्स का जो ऑर्गेनाइजर है ना वो इतना डिसऑनेस्ट हो गया है कि उसको सिर्फ अपने जो है ना आपके पर्क्स प्रिविलेज और अपने घूमने फिरने का उसका शौक है। पाकिस्तान जो है ना में अब एक आपको एक अहद करना पड़ेगा कि हमको वी हैव टू राइज फ्रॉम द बॉटम। और राइज फ्रॉम द बॉटम के लिए आपको जरूरी ये है कि आप हर शोबे में कमिटमेंट करें, इंक्लूडिंग क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में तो हम इसलिए ज्यादा अटैची यूं हो जाते हैं कि हमारी जो पास अब ले दे के सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स बचा है, लिटरली सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स बचा है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। और रही बात आमिर और कामरान, जो हार्दिक रऊफ की, मैं अब तुम्हें बताऊं कि अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, दी होगी, कभी मैच भी जिताया होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। मगर मुझे जो है ना सबसे ज्यादा दुख ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जब पाकिस्तान 40 रन चाहिए थे और पाकिस्तान, हम सेलिब्रेशन कर रहे थे कि अब तो इंडिया से नहीं बनते, और फिर इसने जो है ना, इसको विराट कोहली ने वो छक्के मारे, वो छक्के मारेंगे इसके, इसने उस दिन मैं समझ गया था कि ये ना पाकिस्तान जो है ना अब अपनी बॉलिंग की वजह से या अपनी बैटिंग की वजह से कभी भी नहीं जीत सकता, इंडिया से तो खुसूसन। इंडिया से किसी मेजर टूर्नामेंट में पाकिस्तान बड़े बड़ा है। और कभी मैं आपको आमिर, इंटरप्ट करूंगा, ऐसी जो बात नहीं आपके है अजीत फास्ट भाई। बॉलर की जी। जो आपकी कोई आपकी नजर में कोई बैटरी है, कोई आपके? जी, मैं थोड़ा पहले मैच पे एनालिसिस कर लेते हैं, जाहिर बात है कुछ लोग सुनना भी चाहेंगे उसमें। आज का मैच नो डाउट हारिस रऊफ की खराब बॉलिंग से हारा, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। और बात ये होती है कि कुछ चीजें आगे के लिए भी अच्छी होती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर शायद हम आज जीत जाते तो वर्ल्ड कप तक यही टीम खेलती। हालांकि इस टीम में बहुत वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है ना। ये टीम इस काबिल नहीं थी कि कोई टूर्नामेंट जीत सके, ये फाइनल तक ही पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ आज पाकिस्तान हार गया। ये हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ पहले भी, क्या आमिर कि भाई, इस टीम में अभी जी।
किसको अभी मैंने लाएंगे? बोलना शुरू किया। वर्ल्ड कप जी, की तैयारी में किसको लाएंगे? मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड कप की तैयारी में आपको पूरी टीम बना के बताता हूँ। इस टीम में अभी भी बाबर आजम और रिजवान की जगह खाली है। मोहम्मद हारिस, सॉरी टू से, इस जैसा प्लेयर अगर 90s या 80s में होता तो ये एक मैच भी खेल जाता ना पाकिस्तान के लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। इसकी सिलेक्शन जिसने की है, उसको शर्म आनी चाहिए इस विकेट कीपर को। और आज का मैच जो एक सबसे क्रूशल रनआउट था, इसने जिस तरह से छोड़ा है वो रनआउट, ठीक है ना। तिलका का जो बैट्समैन जो आखिर तक नॉट आउट रहा है, ठीक है ना, तो इसका तिलक। जिसने शर्मनाक जो है ना इसने छोड़ा है, वो पूरा मैच आपको ले डूबा, ठीक है। बदमाश। इसकी बैटिंग जीरो, ठीक है ना। इसकी कीपिंग आपने आज देखी, जो उसने रनआउट छोड़ा, इसकी टीम में कहीं से भी जगह नहीं बनती। दूसरे हमारे जो प्लेयर हैं, हमें साइम अयूब को, मैं अगर हूं तो मैं बोलूं कि आप फिलहाल जाएं, अपना जो है ना अपना फर्स्ट क्लास में खेले, लंबी क्रिकेट खेल के अपनी कौन फॉर्म कहेगा बहाल भाई? करें। यही तो बात कह रहा हूँ। मैं आप देखें देखें, मुझे लेट मी कंप्लीट, नहीं। आपको मैंने वक्त दिया, मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब आप सुनते रहें जो मैं कहता रहूं, ठीक है। हारिस और ये आपको, इनको साइम अयूब को बोले आप जाएं, आप खेलें इनको। कामरान, ये इनको मेरा नेट खराब इनको चल रहा है आपका। इनका इनका बैटिंग फॉर्म जो है बहाल करें। तीसरे, सलमान आगा की कोई जगह नहीं बनती, कप्तान के प्लेयर भी जगह नहीं बनती। चौथे, हुसैन तलत को भी आप बाहर निकालें टीम से, ठीक है ना। और आप लेके किसको आए, आप ऐसे प्लेयर को लेके आए जो एक जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, जिसने रन किए हुए हो, ठीक है ना। जहां तक हारिस रऊफ की बात है, अगर ये थोड़ी सी मैनेजमेंट थोड़ी सी अक्लमंद होती, हारिस रऊफ नो डाउट मैच विनर है, मैं अभी भी कहूंगा ये बात। वो दोनों तरफ से होता है, या तो पाकिस्तान के लिए मैच विनर हो जाते हैं या दूसरी टीम की तरफ से हो जाते हैं। तो इसका वाह। तरीकाकार ये होता है, ये हाँ। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। जिस दिन वो अच्छा। चलते हैं तो वो वन साइडेड मैच जिता देते हैं, और जिस दिन फेल होते हैं तो दूसरी टीम को मैच जिता देते हैं, ये उनमें खुसूसियत है। तो उसका तरीकाकार ऐसा होता है इन प्लेयर्स को हैंडल करने का, कि आप इनका बैकअप रखें, कि अगर आप देख लें एक दो ओवर में पिट रहे हैं ना, तो इनसे कोटा कराने की जरूरत नहीं है। इनके बॉलिंग को डिवाइड करें आप, एक आप, हम हमेशा स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। आपने आज इतने ऑलराउंडर और तो बैट्समैन रख भाई लिए, ये आप अंपायर 20 ओवर भी नहीं कैपेबल होगा खेल तभी सके। ना अपना। आप 19 कैप्टन एक ओवर कैपेबल में होगा आपकी तो ये पूरी करेगा टीम ना। आउट हो गई। अगर आप पूरे 20 ओवर खेल लेते तो भी आपका स्कोर थोड़ा ऊपर जा सकता था। साहबजादा फरहान, जिनको पसंद नापसंद की वजह से काफी अरसे से निग्लेक्ट किया जा रहा था, आज उसने प्रूव कर दिया है कि ही इज द ओनली गाय हु कैन बैट फास्ट बॉलर एज वेल एज स्पिनर, ठीक है ना। तो आप क्या करना चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। डेथ बॉलर में आप वसीम जूनियर, मैं कहता हूँ बहुत टैलेंटेड है इस स्लॉट के अंदर, पीछे भी होंगे। मीर हमजा को आप पसंद नापसंद की वजह से आपने उसका पूरा कैरियर तबाह कर दिया, जितना वो अच्छा बॉलर था आपने। और फिर अब्बास कहाँ है? अब्बास को आप कहते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट का बॉलर है, और टेस्ट में भी वो बॉलें जिनमें स्विंग हो रही हो। हाउ स्टूपिड यू आर। अब्बास को आपने गेन करते हुए देखा है? विकेट टू विकेट गेन करता है, विकेट उसको मारना इतना आसान नहीं। क्या बात करते हैं, उसकी पेस नहीं है। फहीम अशरफ की क्या कितनी पेस है आज? फहीम अशरफ ने 3 विकेट ली, आप फहीम अशरफ को भी गेंद नहीं देते थे पहले, कि इनकी पेस नहीं है। 8वें नंबर पे आप उसको बैटिंग के लिए भेजते थे। तो आपकी पूरी ना बैट में आपकी प्लानिंग सही है, ना आपको 15 सेलेक्ट करने आते हैं, ना आपको 11 सेलेक्ट करने आते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि आप ये हार गए। अगर आप रिलीजियसली टीम सही सेलेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी। भाई मैं तो सच बात बताऊं, आपका समझ में नहीं आता। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये जो अपना, ये क्या नाम है इसका, फहीम अशरफ, इसकी क्या जगह बनती है। आज आप कह रहे हैं कि उसको आप 8वें में भेजते हैं। यार एक बात पे जो है ना कायम रहे, एक नहीं, अच्छा है फहीम या अशरफ नहीं इस अच्छा। टूर्नामेंट से पहले इंतहाई उनकी मायूस कर उन पर परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसने तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया है। जो चीज अच्छी हो बहरहाल आपको यार उसको तस्लीम मेरे हिसाब करनी से चाहिए। यार तो, जी। मेरी तो समझ मेरे में नहीं लिहाज से आती तो कि एनालिटिकल मतलब कि इस परफॉर्मेंस पे क्या एनालिटिक्स बन सकती है। पूरा एक साल हो गया ये करते हुए, 16वां 17वां एपिसोड है या 15वां 16वां है हमारा। यार हमें पता है ये दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। आपने गला खोद दिया है बाबर को और रिजवान को मेरा निकाल के। मेरा नेट खराब चल रहा है। जी। आप इस वक्त लेके आए रिजवान को एज ए कैप्टन, और अगर आपकी रिजवान से कोई
आपकी मतलब नहीं आने कहते हैं ना देंगे कि आमिर भाई। रिजवान मैं साहब की आपसे नहीं जो बनती, अब शाहीन शाह आप अफरीदी जो से पक्का कर। सजेशन दे रहे हैं ना, लेकिन सुने आमिर सलमान भाई, अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। आमिर भाई मैं आपसे उस वक्त ही कहने जा रहा था, आप जो सजेशन दे रहे हैं ना कि वो ये करें, वो नहीं करना चाहते यार। सिस्टम नहीं कोलैप्स करे है। तो फिर आप हारते रहे, फिर इसी तरह हारते रहे। सिस्टम कोलैप्स हो गया फिर है, इन्होंने सिस्टम तो कोलैप्स खत्म कर करें। दिया है। नकवी साहब के जो मुशीर है ना, वो नकवी साहब के ऊपर से बैठ के देखते मगर हैं। बात बात तो यार आप लोग वो बात तो ही नहीं रहे कि इन 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 देखिए, सिर्फ नकवी साहब को कसूरवार ठहराना सही नहीं है। बात यह है कि ये क्रिकेट तो बोर्ड में आपने और जो है लोग ना भी आपके मौजूद हैं। ठीक है, तो वो लोग क्यों नहीं सही तरीके से चलते जो मुल्क के मफाद के अंदर है। ठीक है, वो लोग अगर सही चलें, सही सिलेक्शन करें। और सबसे बड़ी बात है, आप जब तक अपनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल नहीं करेंगे। ये देखिए, ये वो कामरान की, हाँ, कामरान ने जो एक बात की और बड़ा सच्ची बात है, दुख मुझे भी हुआ कि वेस्ट इंडीज नेपाल से हार गई। मुझे कोई हैरत इसलिए नहीं हुई कि T20 कोई क्रिकेट नहीं है। आज अभी भी आप टेस्ट में खिला लें नेपाल और वेस्ट इंडीज को, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। बात ये, असल क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। पागल का ठीक है। आमिर हाँ। नहीं नहीं बात सारी आप कब तक देखें एक चीज जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गई है। एक हम्म। फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो है ना रिकग्नाइज हो गई। पहले लोग वनडे के मुतालिक भी यही बात करते। अब जरा तहमुल से सुनिएगा मेरी बात और इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आपके वनडे क्रिकेट जो है 75 में आई तो बहुत सारे लोगों ने एतराज किया कि ये ये टेस्ट क्रिकेट की रूह के मुनाफी है और लोग जो खेलते हैं इसमें इसमें इनकी कोई टेक्निक नहीं होती। बात सारी ये है कि अब T20 इज नीड ऑफ द आवर बिकॉज पीपल डोंट हैव मच टाइम टू वॉच 4 डे क्रिकेट और 5 डे क्रिकेट और इवन द 1 डे क्रिकेट एज वेल। मैं इसको इसलिए इंडोर्स करता हूं कि देखें अभी भी जो लोग पाकिस्तानियों ने T20 क्रिकेट स्टार्ट की दुनिया में और उसको रोशनास कराया और पाकिस्तानी उसकी टेक्निक को भूल गए। क्रिकेटिंग शॉट अभी भी लगते हैं आमिर साहब। क्रिकेट की टेक्निक अभी भी अप्लाई होती है। क्रिकेट की जो आपके बेसिक्स हैं वो अभी भी अप्लाई होती हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन को उठा के देख लें, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो इंतहाई पुअर है। वो इसलिए है कि क्यों उनको पुअर है? क्रिकेटिंग उसकी सेंस वजह है ना नहीं। नदीम भाई, उसकी वजह यह है कि आप क्या करते हैं, आपने PSL को मेयार बना लिया कि जो PSL अच्छा परफॉर्म करेगा ना, वो टीम में आ जाएगा। वो PSL से पहले उसके कोई मैचेस ही नहीं होते। फर्स्ट क्लास का उसको तजुर्बा नहीं है, उसको चौके ना मारने का पता नहीं कि गैप में शॉट कैसे खेलते हैं, कारपेटेड शॉट कैसे खेलते हैं। आप देखें, जो आपके बैट्समैन आउट हुए हैं आज, 9 बैट्समैन, 113 पे 1 के बाद सब हवा में शॉट मार रहे थे। क्यों? क्या चौके नहीं मारे जाते? ये क्या आपको तो नहीं हो वहां पे सकता? दुख है। बात सारी है। आपसे छक्के बात नहीं में लग रहे, नहीं आप चौके मैं मारे। बात जो कर रहा हूँ वो यही हाँ, कर रहा हूँ ना। तो उस वक्त आएगा जब मैं आपकी कह रहा फर्स्ट हूँ कि क्लास इन का लोगों तजुर्बा होगा में आपके पीछे। सेंस नहीं है। इन लोगों में सेंस नहीं है। आप देखें कितनी पुअर डिसीजन मेकिंग की है इसने मोहम्मद नवाज ने। आपको पता है कितना जगहसाई हुई है इस बात पे कि उसने जो है ना पहले तो T20 में उसने रन नहीं लिया। चलो ठीक है, आप 9 विकेट गिर गई थी, मगर उसने जो है ना आखिरी 19वें ओवर की छठी गेंद पे भी नहीं रन ले रहा था। उसकी नहीं, घबराए हुए कैलकुलेशन थे ही ना, नहीं थी कुछ। घबराए हुए थे। बात यार बात सारी ये है। मैं तो इस ना इन लोगों में कोई टेक्निक है, ना इन लोगों में कोई कॉन्फिडेंस है कि ये इन्होंने ये समझ लिया ये कि हम तो बस पैसा कमाने की मशीन है, बस पैसा कमाएं और निकल जाएं। थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी, देखें थोड़ा जो टेक्नोलॉजी लोग इंड्यूस अपनी करूं इज्जत के उसमें। लिए जो लोग थोड़ा सा अपने टेक मुल्क नदीम भाई, मुल्क की नदीम भाई थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंड्यूस करते हैं। हम अभी 1990 की क्रिकेट में नहीं है, हम 75 की क्रिकेट में नहीं है, हम 2011-12 की क्रिकेट में नहीं है, ठीक है जी। हम उस दौर में हैं जहां पर डेटा एनालिटिक्स का दौर है, जहां पर डैशबोर्डिंग का दौर है, जहां पर बायोमैकेनिक्स हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। 10 मिनट रह गए हैं सिर्फ, बस मैं इसमें बहुत जल्दी इसको खत्म करूंगा। टेक्नोलॉजी से कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा हमारा, हमारे यहाँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जहाँ के ऊपर हम लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर हम अपनी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर हमें किसी की शक्ल पसंद नहीं आएगी तो वो जितना भी टैलेंटेड हो वो हमारी टीम में नहीं होगा, ठीक है जी। वो टीम में नहीं, वो आपकी और डिसीजन अगर खुदा मेकिंग ना में। खास्ता वो थोड़ा सा बोलने वाला होगा, जैसे जुनैद खान था, फास्ट बॉलर, हाँ।
ठीक हाँ। है, जुनैद खान के बारे में ये हुआ था कि उसको बाहर इसलिए निकाला था मिकी आर्थर ने कि ये सवाल जवाब करता है। हमारे यहाँ हम्म। यस सरमन चाहिए। तो यही रहेगा। देखें, सोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। अगेन, सिस्टम फ्लॉप हो चुका है पूरा। ठीक है, पीएसएल खा गई है क्रिकेट को, और ये मजीद खा जाएगी अगर ये सिर्फ पैसा देखते रहे। तो पैसा तो आता रहेगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा स्टार प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होगा जिसकी वजह से आप क्रिकेट देखें। पाकिस्तान की क्रिकेट सेकंड ईयर पर सिट कर रही है, लेकिन स्टिल अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो इंडिया को जैसी टीम को टफ टाइम दे सकती है, और आगे भी देगी। अभी यही टीम हरा के आई है ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को, साउथ ठीक है जी। अफ्रीका। जी। लेकिन उसमें उसमें वही थी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। टीम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, सिस्टम की अगेन कोलैप्स है। डेटा एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैकेनिज्म्स माजरत के साथ नजर नहीं आते इम्प्लीमेंट होते हुए। जो गलतियां लोग कर रहे थे वो कर रहे हैं। एक एक मैं प्रोग्राम सुन रहा था, किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि 23 साल का ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जब आता है फर्स्ट क्लास से, तो उसका स्टाइल अलग होता है खेलने का। और हमारे यहाँ तो लोग 30-30 साल के हो गए, 7-7 साल से, 10-10 साल से सीनों पे मूंग दल रहे हैं, और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। और हकीक सही बात है, आमिर भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर ये मोहम्मद हारिस 80s या 90s में होता है ना, तो ये शायद किसी बैंक बैंक से खेल खेल के ना रिटायर हो चुके होते हैं। इनको बैंक से भी शायद नहीं खेल पाता है, इसका ठीक है जी। कैलिबर ही नहीं है। मेरे सॉरी पास टू तो से। कुछ नहीं है नदीम भाई आज कहने के लिए, सिवाय इसके कि जो पहले हम प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। नेक नियति असल चीज़ है, नेक नियति, सिंसेरिटी टूवर्ड्स कंट्री, और नेक नियति। ये नहीं कि अगर मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। इमरान खान पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम रहा है कि इमरान खान ने कराची की क्रिकेट ख़त्म की। मैं किसी दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पूरा बना के लेके आऊंगा कि कराची के कौन कौन से क्रिकेटर्स, इंक्लूडिंग मंसूर अख्तर, अशरफ अली, जलालुद्दीन, अजीम हफीज, शायद किन किन लोगों को शोएब मोहम्मद, इमरान खान ने खिलाया है। ठीक यार है ना। मेरे कॉलेज के जो है वो 4-5 लोग, अच्छा, फिर सबको ये नदीम भाई सबको आज मौका आपकी एक मिला। आवाज एक, क्वालिटी अच्छी नहीं रही सबको नदीम भाई। मौका एक मिला। चीज बात और मैं सारी अर्ज ये है करता कि जो चलूं। एक चीज मैं और अर्ज करता चलूं। आज हारिस रऊफ को आउट करने के बाद बुमराह ने जो एक नाजेबा इशारा कहा, मैं तो नाजेबा इसलिए कहूंगा क्योंकि उस पर 30% मैच फीस लट चुकी है। तो उस नाजेबा इशारा उन्होंने जो यूं किया, उसको फिर पाकिस्तान को बोलना चाहिए कि ये किस किस्म के इशारे हो रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बात बिल्कुल ये है, जी, ये अरे नहीं यार ये बताइए। क्यों बात, जब आमिर भाई, जब ना जब हारिस रऊफ को इस इशारा करने पे वो 30 कट वो पैक वो भी लग वो सकती है, कटवा लेंगे तो यार। बुमराह बात बुमराह ये जब है कि यूं हराओ इशारा ना कर रहे हैं कम यार। से अबे जी। यार, हराओ भाई, हराओ इनको, बच्चे हराओ। वाली ये बात है यार, हराए ये क्या वराएंगे, करते हैं। बात ये टिट फॉर टेट है। जो चीज आप कर रहे हैं, आपको तो अगेंस्ट खेलना होना चाहिए। टीम बनाओ दूसरी भाई, बात ये टीम बनाओ। कि आप ये मैं देखिए तो कि कितनी मुझे बच्चों वाली तो हरकत है कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो फिर भाई आप टूर्नामेंट में आते क्यों हो, खेलते सवाल क्यों ये हो पैदा पाकिस्तान होता से। है कि हमारा किस तरह के खिलाफी जो मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, अगर वो कह रहे हैं कि जी हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो इनको बाइकआउट करना चाहिए। वो तेल लेने गए 15 में $16 मिलियन यार। बात यह है कि आप अपनी इज्जत नफ्स पे रहते हैं चीजों के अंदर, हर जगह के ऊपर पैसे के लिए नहीं चाटते नहीं रहते हर चीज को। ठीक है, नहीं, वो बहरहाल कॉर्नर कर इसमें देंगे, इसमें वही कर इसमें देंगे। उनका सिस, कसूर है कि वो सिस, ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं, भाई बचकाना बात हरकत यह है है उनकी। कि वो वही वाली बात है ना कि वो एक साहब थे, हम नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों की मटकियां हिलती हैं, वो पहुंच गए थे क्रिकेट डिप्लोमेसी में। उन्होंने कहा बेटा फौजी हटा लो, नहीं तो बम हमारे पास भी है चलाना में भी आता है। ठीक है ना। जब तक आप तगड़े नहीं होंगे ना, सामने वाला नहीं, आपको मारता मगर रहेगा। आज के और ये मत समझें कि वो देखो, आपसे वो आपकी इस चापलूसी से या पीस वीस की उससे ना वो कुछ करेंगे। टीम बनाएं अच्छी तगड़ी, और जरा तगड़े होके आए फॉरेन डिप्लोमेसी में भी, तो फिर जो है मगर ना लोग बात साहब सुनेंगे। मैं तो ये समझता हूँ आज है ना, आज इंडिया की भी हार है। हार इसलिए कि पाकिस्तान जैसी लल्लू टीम जो है, उसने उसको इतना टफ टाइम दिया जैसे कि छठे दर्जे की 147 का टीम ने जो उनको तकरीबन मैच हरा दिया था, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि मैच हरा श्रीलंका ने दिया, भी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। सिंगल हैंडेडली जो है तो ना इनको उनको तो मैच डूब के हरा मर दिया। जाना तो चाहिए। तो कह रहे थे इनको ना कि छठे दर्जे की टीम भेजना चाहिए थी। पहली बात तो है कि सीने पे बाल दे तो भेजते, छठे दर्जे की टीम नहीं भेजी। अरे यार तो आमिर उसके भाई, ये बाद तो इनकी मीडिया इनकी टैक्टिस वैसे भी होती है नहीं ना। अखलाकियात। देखें बात ये सारी, आमिर भाई ये तो मीडिया टैक्टिस होती है ना। हमारी टीम जब भी इंग्लैंड जाती थी, क्या क्या नहीं करते थे हमारे मैनेजर हसीब हसन के साथ, क्या क्या किया था निकी ब्राउन के साथ, उसका वो स्कैंडल चला दिया। ये तो मगर टैक्टिस होती हैं मगर आपको मगर अनस्टेबल बात करने के लिए। पॉइंट ये है यार, अब आप ये देखें ना, हमारी टीम क्या इस काबिल है अभी
क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे देखो बड़ी टीम को आपकी हरा टीम सकें? है बिल्कुल इस काबिल, अगर आपकी सिलेक्शन मगर सही हो बात जाए। ये है कि आपकी सिलेक्शन सही नहीं, नहीं है। कामरान, बात सारी ये कि चलो टीम की सिलेक्शन सही नहीं थी, सब कुछ सही नहीं था, 147 का स्कोर था, तो ये सब जो मेरे साथ मैच देख रहे हैं ना, सब मुझसे कह रहे थे कि यार 13-14 ओवर, 13-14वें ओवर में ये स्कोर हो जाएगा कसम से। और हम लोग खाना खा के, हम लोग तो वहां पे आए भी नहीं थे जब जो है ना आपके पाकिस्तान ने बॉलिंग करना शुरू की। मगर जब पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग शुरू की और जब उनके 25 पे 3 हो गए, तो इसके बाद तो आपका चांस, गेम वाइड ओपन हो गया ना। और मैंने तो 10 ओवर के बाद ये कहा कि 10 ओवर में अब इनको 90 रन चाहिए। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने 180 रन बनाए, और उन्होंने 10 ओवर में अगर 90 रन बनाए तो 90 रन उनको चाहिए। तो आपको अपने इसी तरीके से अपनी फील्ड सेट करनी है ना। सलमान अली आगा को आज फील्ड सेट करनी आई ना, उसको बॉलर्स की रोटेशन समझ में आई, किस बॉलर को किस वक्त जो है ना आपके आपके वो करना है, इंट्रोड्यूस करना है, किस एंड से करना है। उसने अबरार का एंड चेंज किया, अबरार को छक्का पड़ा। यार कौन से जमाने की क्रिकेट ये खेल रहे हैं यार। इतना तो हमारे मोहल्ले के लड़कों में सेंस होता था, यकीन मानो, कि कौन से बंदे को कौन सा बंदा केपेबल किस चीज का है और क्या कर सकता है। विनीत भाई तो वाइंड अप कर दें, दो हमारी मिनट रह गए क्रिकेट हैं के इसमें। लिए, हाँ मैं कह रहा हूँ, ना सिर्फ हमारी क्रिकेट के लिए एक सवालिया निशान है, मगर फ्यूचर में मैं ये देख रहा हूँ कामरान, कि इंडिया की क्रिकेट जी के लिए भी एक सवालिया निशान होगा। क्योंकि पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम और आपके उभरती हुई श्रीलंकन टीम के साथ उसका जो मुकाबला हुआ है ना, मैं नहीं समझता कि ये अपनी जो सुपरमेसी है उसको बरकरार रख सकेंगे। आमिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं नजीम भाई। बात यह है कि अब इंडिया में भी वो एक आईपीएल का एक जो चाम है वो हो गया है, लेकिन वो कि अभी भी उनकी अच्छी चीज ये है कि उनकी रणजी ट्रॉफी, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से आपको उनको बड़े सॉलिड बैट्समैन मिलेंगे जो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं और लंबी क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हो सकता है उनका थोड़ा डिक्लाइन फेस आए, लेकिन एज लॉन्ग एज उनकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रांग है और आईपीएल तो नो डाउट नंबर 1 लीग है, तो हो सकता है कि ये फेज ज्यादा लंबा ना रहे। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमने जो अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी, हमने जो टेस्ट क्रिकेट खेलना खत्म कर दी, हमें जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो वहीं से मिलेंगे अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर से। जब तक आप पीएसएल की बेस पे चलो प्लेयर्स यार नहीं खत्म। सेलेक्ट करेंगे, आपका कोई फायदा नहीं है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जी कामरान। कामरान। 1 मिनट रह गया है। एक वन जी लाइनर, कामरान, चेहरे भी आप खत्म बदलो, करें। निजाम भी बदलो, टीसीबी। चेहरे नहीं बदले जाएंगे, वही रहेंगे। हाँ। चेहरे ऊपर भी का चेहरा बदलो, बदल दिया निजाम भी जाता है, बदलो। चेयरमैन बदल दिया जाता है, नीचे के सारे वही रहते हैं। चले जी, ओके, ख्याल चलो रखें जी। अपना। ओके जी। हाफिज। अल्लाह चलो हाफ़िज़। जी, मेरा ख्याल तो ये है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम लोगों का सबसे बड़ा आपके यशु भाई टाइम नहीं है। एसेट जो है ना, हम एज ए कॉम हमारा एसेट ये है कि हम बड़ी रिजिलियंट कॉम है। और हम एक एक चीज का गम थोड़ी देर के लिए मनाते हैं और फिर उसी उसके साथ जहद के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हम तीनों की तरह और भी लाखों पाकिस्तानी अब नया टूर्नामेंट जब आएगा तो उसी शड्डोमत के साथ पाकिस्तान टीम की क्रिकेट देखेंगे। इसलिए आप अपने आप को जो है ना आपके पेसिमिज्म की तरफ ना लेके जाएं। उम्मीद की किरण बाकी है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।